वनांचल टीवी 24 लाइव। झारखंड में विकास के दावे सभी पार्टी जनप्रतिनिधि करते हैं। विकास के नाम पर करोड़ों राशि की आवंटन की जाती है, पर आज भी जल, सड़क और आवास जैसे जन कल्याणकारी योजना से लोग वंचित हैं। आज यह सवाल बना हुआ है कि आखिर झारखंड अलग राज्य बनकर 23 साल गुजर गया, पर यह यक्ष प्रश्न आज भी बना हुआ है कि राज्य में विकास हुआ तो किसका हुआ। देखिए घाटशिला से कहते हैं विकास की गति को जानने के लिए रिपोर्ट सबसे पहले उस जगह की सड़कों को देखी जाती है। घाटशिला और मुसाबनी प्रखंड को जोड़ने वाली ये सड़क व्यवस्था और जिम्मेदार तंत्र को वर्षों से मुंह चिढ़ाता आ रहा है। दोनों प्रखंडों को जोड़ने के लिए स्वर्णरेखा नदी पर एक पुल बनाया गया था। विकास के नजरियों से ये सड़क पूरे विकास व्यवस्था को धब्बा बनाकर रख दिया है। पूरी सड़कें दे रहा है मौत को दावत। विकास के हर दावे फेल। आखिर कौन करे पूरा? अधूरे पड़े इस सड़क का सपना। यह जर्जर सड़क किसी वन या जंगल की तरफ जाने वाली सड़क नहीं है, बल्कि दो प्रखंडों के बीच का सेतु बंधन का साक्षी है। झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला में घाटशिला और मुसाबनी दो प्रखंडों को जोड़ने वाली सड़क है। लिहाजा यह सड़क आम जनजीवन के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ साल पहले दो प्रखंडों के बीच की दूरी को कम करने के प्रयास में स्वर्णरेखा नदी पर एक आलीशान पुल बनवाया गया। इस पुल के एक छोर का सड़क घाटशिला प्रखंड के सांडपुरा के इस दर्दनाक सड़क से मिलती है। वहीं घने आबादी वाले इलाके से गुजरता हुआ यह सड़क वर्षों से विकास का बाट जो रहा है। स्वर्णरेखा नदी तक जाने वाली यह सड़क मकर संक्रांत और छठ पूजा के लिए अहम भूमिका निभाती है। वहीं घाटशिला के एकमात्र मुक्तिधाम यानी शमशान जाने वाली भी एकमात्र मार्ग है। स्थानीय जनप्रतिनिधि थोड़ा सा ख्याल किया होता तो आज इस सड़क का यह हाल इतना बेहाल ना होता। अगर इतने दिनों में कोई जनप्रतिनिधि अपने संज्ञान में लिया होता। इस सड़क पर कई विद्यालय भी है, जहां से देश की नई पीढ़ी का भविष्य बनता है। जनता के बीच चुनावी समर में बड़े बड़े वादे तो कर जाते प्रत्याशी, और जीतने के बाद पलट कर भी नहीं देखते हैं। जाहिर है इन सब कारणों से स्थानीय लोग असंतुष्ट है। स्थानीय बाशिंदा कौशल सिन्हा ने वनांचल न्यूज 24 टीवी लाइव पर जनप्रतिनिधि के उदासीनता पर काफी नाराजगी जाहिर किया। आपको गुजरना पड़ता है। ये जो सड़क हम लोग जो जर्जर सड़क देखे हैं, सड़क है कि गड्ढा है समझ नहीं आता। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? इस पर प्रतिक्रिया यही है कि ये जो सड़क है ये बना ही नहीं जब से पुल बना है। और यहाँ अभी हाल में एक आदमी का मृत्यु भी हो गया है डाउन में, और दो आदमी तो हॉस्पिटलाइज हो गए। 2 आदमी हॉस्पिटलाइज थे कि यहाँ पर रोड बना नहीं, पूरा गड्ढा है, पूरा रोड तो गड्ढा है। और जो भी नेता आते हैं कोई तो आज तक बनाया नहीं। न MP बनाता है, न MLA बनाता है, न BJP बनाता है, न झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाता है। बनता ही नहीं रोड। ये रोड बनने में जब से पुल बना है तो यहाँ से शिशु मंदिर तो रोड बना ही नहीं, और शिशु मंदिर से उधर रोड बना
तो उसको रोड बनने में 15 साल हो गया और वो बेकार है, तो फायदा नहीं आपको है। क्या लगता है कि सांसद विधायक इस सड़क से गुजरता भी नहीं, उनके नज़र में नहीं पड़ता सब है? पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा बात है कि वो बनता इसलिए नहीं है। हाँ। हमारा जैसा अपना सोच है हाँ। कि यहाँ पर तो सब ज्ञानी लोग हैं, हाँ। सब लोग आना जाना करते हैं, मेन रोड है मुसाबनी का, स्कूल का, मैंने सभी लोग जाते हैं यहाँ। हाँ, तो हमको जैसा लगता है कि यहाँ में उनका थोड़ा मैंने मतलब विभाग को कोई नुकसान हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा विभाग को, क्योंकि सब खड़ा होकर करवा खड़ा देगा। करवा देगा तो दिक्कत होगा। आप समझ सकते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इसीलिए रोड नहीं बनता, दूसरा कोई कारण नहीं है, तो रोड बनेगा नहीं। यहाँ कोई ध्यान ही नहीं, किसी को ध्यान नहीं, कोई भी एमएलए आ जाए, एमपी आ जाए, यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, आना है जाना है बस। मैंने छोड़ दिया गया है, लावारिस नहीं होता है, हाँ। लावारिस जैसा सोच छोड़ दिया गया ये रोड को। जानकारों की माने तो पिछले कई दशक से अनेकों बार इस सड़क के खस्ता हाल को सुधारने के लिए लोगों ने कोशिश किया, पर मामला जस का तस बना हुआ है। वहीं घाटशिला के जिला पार्षद करण सिंह ने वनांचल 24 टीवी लाइव से बातचीत के दौरान सरकार और विपक्ष दलों को आड़े हाथ लिया। जिला के जिला परिषद करण सिंह हैं। हम आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो साणपुरा के एक सड़क है जो दो प्रखंडों को जोड़ता है। स्वर्णरेखा नदी पर बनी पुल से गुजरता है मुसाबनी और घाटशिला, दो प्रखंडों को जोड़ता है। और वो सड़क मैं सोचता हूँ बरसों से ना वो लावारिस पड़ी हुई है। उसका दर्दनाक हाल आप जो हालात है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम जानना चाहेंगे यहाँ के जिला परिषद करण सिंह से कि उन्होंने कोई पहल की थी क्या इस मामले में? कभी सांसद विधायक उनसे कभी बात की है? करण जी, मैं जानना चाहूँगा, ये जो सड़क आप जान रहे हैं, आप देखें लोकल लड़के हैं, तो इस सड़क को लेकर कभी सांसद विधायक कभी किसी जनप्रतिनिधि को बोले हैं आप? हमारी इस सड़क के मामले में बहुत पहले माननीय सांसद महोदय से बात हुई थी हमारी कि यूनाइटेड बैंक मोड़ जो है यहाँ से लेकर नदी तक, शिशु मंदिर स्कूल तक इस सड़क को बनाया जाए। जब वो पुल बना नहीं था इस वक्त की बात, बट उनकी ओर से भी ऐसा कोई पहल अब तक हुआ नहीं है। और रिसेंटली जब हम लोग को एक 4,20,000 का फंड मिला, हम पार्षदों को, कि सारे पार्षदों को पूरे जिले में 4,20,000 का फंड मिला। एक ही फंड हम लोगों को मिला अब तक 4,20,000 का। जो फंड हम पहले उसी रोड पे लगाए हैं, जो पेट्रोल पंप से लेकर के टाउन हॉल तक का रोड बना है। नेक्स्ट हम दोबारा और एक फंड अभी हम लोगों को मिला है जो 23-24 का फंड है। उस फंड पे हम लोगों ने वो कैनल से लेकर के शिशु मंदिर स्कूल तक और वहाँ से लेकर के अतुल पांडे जी के जो टीचर थे पंडित जी, उनके घर तक का है। उसकी पूरी लंबाई है 1350 फीट। अच्छा, तो पुल तक का? पुल के पहले कैनल है, वहाँ से कैनल से लेके शिशु मंदिर स्कूल तक के 325-30 फीट होता है। और वहाँ से लेके 900 कुछ फीट अतुल पांडे जी के घर तक का होता है। तो जो फंड अभी 23-24 का हम लोगों को मिला, उसमें इस काम को हम चढ़ा दिए हैं। जल्द ये काम आएगा, इसकी नापी वगैरह हो चुकी है। एक बात बताइए, टोटल काम जो है कितने, इसका वैल्यूएशन कितना होना चाहिए? लमसम आइडिया, पक्का सड़क ये अगर पूरे बनाने करोड़ों में होगा? करोड़ों में होगा? करोड़ों में तो नहीं है, ये लाखों में ही है, करोड़ों में नहीं है। और यहाँ इच्छा की कमी है, सांसदों की इच्छा की कमी है। विधायक कभी कभी बोले थे आप? जी, विधायक से भी जब इस रोड को हम लोग शिलान्यास किए थे, 4,20,000 का ये बना था, तो उस वक्त उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा था कि इस रोड को मैं मुसाबनी रोड तक जोड़ दूंगा और ये आरईओ वगैरह से मैं करवा दूंगा, आरईओ आरसीडी जो भी उनसे करवा दूंगा। बट उसके बाद कोई पहल इनका रहा नहीं। असल दिक्कत यहाँ पे ये है कि इनको वो बड़ा बड़ा रोड दिखता है जो ग्रामीण विकास से बनता है, जो गांव से कनेक्टेड टाउन तक रोड तक आता है, जो 50 किलोमीटर हो, 60 किलोमीटर हो। हमारे बुरुडी का रोड इन्होंने शिलान्यास किया था, जो काम अभी रुक गया किसी लिटिगेशन से, फॉरेस्ट के डिपार्ट के अनुसार से वो काम रुक गया। वो काम 50-55 करोड़ कुछ का काम था वो। तो यहाँ तो बात है कि भाई अपना भी घर परिवार चलना चाहिए, यहाँ तो व्यवस्था वो वाला है। तो छोटे काम पे इनको मजा नहीं है ना। और उस रोड पे जरूरत तो वो भी रोड है, बुरुडी की रोड भी बनना ही चाहिए, क्योंकि ग्रामीण लोग को आवाजाही है तो भाई बनना ही चाहिए। बट उस रोड का मैक्सिमम यूज ये 3-4 महीने जो चेंजर का सीजन जो घाटशिला पे होता है, जो दुर्गा पूजा से लेके फरवरी तक मकर इसका यूज है, उसके बाद बहुत ज्यादा लोग उस पर आवाजाही नहीं करते। लेकिन ये मेन रोड है, ये तो मेन रोड है ना। यहाँ पर 2 प्रखंड को जोड़ने वाले रोड है, पुल बन गया इतना बड़ा, उसको जोड़ते पुल के द्वारा भी मुसाबनी प्रखंड की ओर जा सकता है। और सबसे बड़ा बात की विधानसभा यही है, दोनों विधायक का विधानसभा दोनों प्रखंड में आता है। और उस स्कूल 2-3 उसमें स्कूल्स हैं, अमय नगर हॉस्पिटल है, 3-4 स्कूल्स हैं वहाँ। तो उसके बाद भी इनका उस जगह पे कुछ ने थोड़ा बहुत सर्व दुर्घटना उस तरफ होती है क्या? दुर्घटना तो होती है, लोग तो गिरते ही, अब रोड है ही नहीं। रोड है नहीं। हाँ, एक बात बताइए, कभी सांसद विधायक इस तरफ ऐसा कभी जाते हैं क्या उस तरफ? जाना तो होता है। अब कोई अगर किसी का देहांती होता है तो शमशान घाट तो वही है ना, तो वहाँ तो जाना सबको होता है। कौन ऐसा है कि नहीं जाते हैं? मतलब ऐसे कोई ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विकास के वादे दिखाकर दशकों से जनता को भुना रहे हैं
राजनीति तंत्र। इन नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए 2024 में लोकसभा और विधानसभा का कठिन परीक्षा इन लोगों के लिए। मुंगेरी लाल की हसीन सपने वाली कहानी पुरानी हो चुकी है। जनता अब जागने लगा है। ऐसे ही किसी को अपने चूल्हे में राजनीतिक रोटी सेकने नहीं देगा। स्वच्छ रहोगे तो जनता जनार्दन कहेगा हेलो हाय, नहीं तो फिर कर देगा हमेशा के लिए गुड बाय। लोगों के दिल में कितना रोष है डेवलपमेंट के नाम से। आज तक जो काम हुई है, ये जो रास्ता जो 2 प्रखंडों को जोड़ता है, ये स्वर्णरेखा नदियों के ऊपर से पुल गुजरते हैं, तो मेरा कहना है कि अगर इतना अहम सड़क और सांसद विधायक या जो भी जनप्रतिनिधि हो, वो आज तक मतलब एकदम निस्तेज क्यों रहा? क्या वजह रहा? क्या काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है या तो करना नहीं चाहता है? मैं हूं दीपक नाग, वानंचल TV 24 के लिए अपने कैमरामैन प्रभाकर के साथ। दिखा भी सकते हैं।